गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हो? आज मेरी सुबह सुबह की 5 बजे से होती है एंड मैं अभी उठ चुकी हूँ। और आज है संडे, और संडे में आप लोग जानते हैं कि कोई पढ़ाई करता भी है एंड कोई नहीं भी करता है, किसी की छुट्टी होती है। लेकिन मैं आज करने वाली हूँ पढ़ाई, क्योंकि मेरी टारगेट है कि मैं हर रोज़ इस मंथ में हर रोज़ पढ़ाई करूं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। एंड अभी मैं मॉर्निंग में जग के फ्रेश होके और उसके बाद पढ़ने बैठी जब, तो अपना मैंने सबसे पहले टू डू लिस्ट किया कि आज मुझे क्या करना है। मैं ऐसे आज कोई भी टेस्ट नहीं लगाने वाली हूँ। पिछले संडे में तो टेस्ट लगाई थी, बट आज कोई टेस्ट नहीं लगाने वाली हूँ, बिकॉज मैं ऐसा कोई भी चैप्टर अच्छे से कंप्लीट नहीं की हूँ कि मेरा टेस्ट दूँ और उसमें कोई अच्छा रिजल्ट आए। आपको टेस्ट उसी टाइम में लगाना चाहिए जब जब आप उस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लो, उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लो। उसके बाद जब आप टेस्ट लगाते हो तो आपको ज़्यादा ही कंफर्म हो जाता है कि नहीं, हम अच्छा कर लेंगे। जब आप उस चीज़ में कंफर्म नहीं हो तो आप टेस्ट मत लगाओ, नहीं तो आपको उससे डिमोटिवेट फील होगा। और इसलिए मैं नहीं लगाई आज कोई टेस्ट। एंड पॉलिटी का मैं मॉर्निंग में जग के सबसे पहले रिवीजन ही की। और रिवीजन करते करते ना, मतलब मुझे याद आया कि मैं जैसे ही उसका रिवीजन कर रही थी और मुझे जो की पॉइंट लग रहा था उसको मैं हाईलाइट भी कर रही थी। एंड आप लोग को पता है कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ और कुछ कुछ ऐसा सेंटेंस मैं खुद से लिखी हूँ, बट उसके कुछ कुछ सेंटेंस मुझे खुद नहीं समझ में आए। एंड फिर मैंने उसको नोट डाउन किया कि मुझे क्या नहीं समझ में आता है, कि मुझे फिर से लेक्चर देखना पड़ेगा एंड फिर से स्टार्ट करूँ। तो मैं मॉर्निंग में कंप्लीट रिवीजन की और मुझे फिर उसका ना, मतलब आगे जब समझ में नहीं आने लगा तो मैं छोड़ दी। और फिर मैं आज संडे है तो माइंड में ऐसा चल रहा था आज टेस्ट नहीं लगाना है, और चलो आज थोड़ा कम भी पढ़ लेंगे और सबके दिन तो कोई बात नहीं। ऐसा सोच सोच के ना मेरा माइंड वैसे ही बोर हो चुका था। और एंड मैं इतना ही करते करते मुझे फिर से कब नींद आ गई वो भी नहीं पता। मैं फिर एक आधा घंटा सोने के बाद जगी एंड फिर मैं रेडी हुई, खाना पीना बनाई, फ्रेश होके एंड उसके बाद मैं गई लाइब्रेरी। और आज लाइब्रेरी में और संडे के कारण स्टूडेंट भी बहुत कम आए हुए थे। और आपको जो स्टूडेंट ना, मतलब जो लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखा होगा उसको ऑलरेडी पता होगा कि मतलब स्टूडेंट लाइब्रेरी इसीलिए कोई जाता है कि आप और सबको देखो तो मोटिवेट फील करो एंड उस सब के साथ साथ ना आपको भी पढ़ने में मज़ा आए। और आज लाइब्रेरी में भी कम स्टूडेंट था तो मुझे मतलब अजीब सा फील। मैं तो पहले अच्छे से पढ़ी, पहले इधर मैं जब बोल रही थी कि मेरा तबीयत ख़राब है तो मेरा करंट अफेयर और का भी सारा पीछे हो गया था क्लास, तो जिसको मुझे करना था तो मैं सबसे पहले 2 लेक्चर करंट अफेयर का की। और वो कंप्लीट करने के बाद मुझे करना था वोकेबलरी। और वोकेबलरी में मैं कुछ भी नया नहीं आज की, क्योंकि आज संडे था और मैं उसका रिवीजन सप्ताह में जितना था उसका रिवीजन, बट मैं सारा नहीं कर पाई क्योंकि उसमें बहुत सारा वर्ड होता है और मैं उसका 50% ही कर पाई रिवीजन। और फिर मतलब रिवीजन करते टाइम इतना नींद आ रहा था, इतना नींद आ रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोग को खुद पता होगा कि जब आप कोई चीज़ को पढ़ लो और फिर उसका रिवीजन करो तो कितना नींद आता है। और फिर मैं रिवीजन करते करते मतलब मुझे नींद आने लगे तो मैं 5 मिनट का फिर रेस्ट ली। 5 मिनट के बदले मुझे 10 मिनट हो गए और फिर मैं जगी तो गई फिर बाहर, फिर मुँह धो के फ्रेश होके फिर अंदर आई और मैं फिर से स्टार्ट की। मुझे तो मतलब नींद जब आ गया था इतना गुस्सा आ रहा था कि आगे पढ़ने का फिर मन नहीं करने लगा। फिर भी मैं सोची नहीं, मुझे पढ़ना है एंड सबके साथ शेयर भी करना है कि नहीं मैं कंप्लीट कर रही हूँ, कैसे कंप्लीट कर रही हूँ और आप लोग भी कंप्लीट करो, आप लोग भी अच्छे से पढ़ो। ऐसे बोर सा फील मत करो कि नहीं आज नहीं पढ़ना है, कल के भरोसे मत छोड़ो। तो मैं ये रिवीजन फिर से मैंने बैठी, थोड़ा देर रिवीजन की, बोली अब नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं कंप्लीट वीक का टारगेट कंप्लीट ही नहीं कर पाई। एंड मैं फिर से इंग्लिश उठा के इंग्लिश की और उसके बाद उसका भी रिवीजन ही करना था इंग्लिश का। और आज के लिए बस इतना है। सो थैंक यू एवरीवन।